कुछ मत मजहब की बात करें, वहाँ पे जीवों की हत्या करके उनको खाया जाता है, उनका सेवन किया जाता है। तो क्या उन्हें जो कर्म कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, तो उन्हें जो फल मिलेगा वो ये जीव हत्या के अनुसार मिलेगा या फिर उनके धर्म के अनुसार मिलेगा कि जी हमारे धर्म में तो ये मजहब बात मानी हुई है, ये कही हुई है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। एक तो ये देखना है कि धर्म अनेक नहीं हो, अलग अलग मान्यताओं को धर्म नहीं कहा जा सकता है, पर आज की समाज है इसीलिए लोग अलग अलग मान्यताओं को धर्म भी कह रहे हैं। उनको आप मत कह सकते हैं, उनको आप संप्रदाय कह सकते हैं, उनको आप मजहब कह सकते हैं, उनको आप फिरके कह सकते हैं, उनको आप संगठन कह सकते हैं, उन्हें अलग अलग लोगों की मान्यता कह सकते हैं, पर धर्म नहीं कह सकते। तो धर्म के पर आज तो समस्या यही है कि लोग किसी को भी धर्म कह देते हैं। तो जो धर्म होता है वो धर्म शब्द संस्कृत का है, जो ध्रिय धारणे धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और धारण क्या करना है, तो धारण आचरण को कहते हैं। सत्याचरण को धारण करता उसको धार्मिक कहते हैं। और सही में जो सत्याचरण है वो वेद की मान्यता है। इसीलिए परमेश्वर का जो संविधान है जिसे वेद कहते हैं, उसको धारण करने को धर्म कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाता है वह व्यक्ति धार्मिक होता है। और सही गलत का निर्णय वेद और शास्त्रों के आधार पर होगा, तर्क प्रमाणों के आधार पर होगा, किसी व्यक्ति की मान्यता के आधार पर नहीं होगा। तो जो भी दंड व्यवस्था होगी केवल जीवों के मारने पर ही नहीं, आजकल तो लोग मनुष्यों को भी मार के खा रहे हैं, मनुष्य का मांस भी ऐसे ही बिक रहा है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मनुष्य को हानि पहुंचाता हो, किसी जीव को हानि पहुंचाता हो, उन्हें प्रताड़ना देता हो या उन्हें मार देता हो, उन सब का न्याय परमेश्वर की न्याय व्यवस्था, कर्मफल व्यवस्था के आधार पर ही होगा और उन्हें उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। आचार्य जी, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद लोग वेश बदल लेते हैं। तो क्या वेश बदलने के बाद सरकार उन्हें छोड़ देती है? क्या मान्यता बदलने के बाद सरकार छोड़ देती है? सरकार के यहाँ कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई नहीं है। उस व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर देखा जाता है। वैसे ही परमेश्वर भी किसी संप्रदाय के आधार पर नहीं देखता, उनके कर्मों के आधार पर देखता है। पूरी वीडियो देखिए हर्षित शर्मा चैनल पर।